प्रिंट मीडिया, महेश दास जी और इस अवसर पर उपस्थित प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल। देखिए, अभी आज के इस प्रेस वार्ता के विषय के संबंध में बजरंग पांडे जी ने आपको जानकारी दी है। लगातार पिछले कुछ दिनों से पार्टी के अनेक नेताओं की ओर से कई बेबुनियाद सवाल और ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं जिनका कोई औचित्य नहीं है। दरअसल बिहार, जहां उन्हें कोई बदलाव नहीं दिख रहा है, लेकिन जनता से अगर वो पूछेंगे तो इन 20 वर्षों का जो सफर बिहार ने तय किया है और जो अविस्मरणीय विकास पूरे बिहार में हर क्षेत्र में दिख रहा है, इसे नजरअंदाज करना कहीं ना कहीं आम लोगों की भावनाओं का भी अपमान है। कानून व्यवस्था से लेकर के तमाम सवालों पर तेजस्वी जी लगातार आक्रामक हैं। बिहार में निवेश को लेकर के उनका मानना है कि कोई उद्योग बिहार में नहीं लगा। बिहार में बिहार की कानून व्यवस्था उन्हें दिखती है। जो खुद भ्रष्टाचार के आरोपों में पूरा परिवार शामिल हो, उन्हें बिहार के अंदर लगातार भ्रष्टाचार को लेकर उनके नेताओं के बयान भी आ रहे हैं। मैं कुछ उनके दौर और आज की जो तुलना है उसकी ओर आपको ले जाना चाहूंगा और उसके बाद आपके सवालों, अगर आपके सवाल होंगे तो उनका जवाब दूंगा। लगातार तेजस्वी जी ये कहते हैं कि मौजूदा सरकार और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को कई बार वो थका हारा भी बोलते हैं, टायर्ड मुख्यमंत्री बोलते हैं। ऐसी आपत्तिजनक टिप्पणियां वो लगातार उस नेता के लिए कर रहे हैं जिन्होंने आजादी के 77 वर्षों में बिहार की तस्वीर और बिहार की तकदीर बदली है। और वो मौजूदा सरकार से परेशान होने का, लोगों के परेशान होने का आरोप लगाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कि 20 वर्षों में बिहार की तस्वीर अगर देखने के बजाय अपने शासन को याद कर लेते, और ये अगर उन्हें याद नहीं है तो हम उन्हें याद दिला देते हैं कि 90 से 2005 कुल जातीय नरसंहार 118, नरसंहार में मारे गए लोग 812, फिरौती के लिए अपहरण 5243, महिलाओं के साथ दुष्कर्म 12827, सांप्रदायिक दंगे 130, दंगों में मारे गए कुल लोग 26,000। और उसी जंगल राज के युवराज तेजस्वी यादव और हम क्या कहते हैं, हमारा जवाब है कि नीतीश कुमार जी ने नया बिहार तो बना दिया है और जो काम बचा है उसे भी 2025 से 30 जब जनता के आशीर्वाद से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे तो वो बचे हुए कार्य भी हम पूरा करेंगे। नौकरियों को लेकर के उन्होंने फिर आरोप लगाया, रोजगार को लेकर आरोप लगाया, लेकिन लालू राबड़ी राज में सरकारी नौकरी 1990 से 2005 के बीच जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा विभिन्न विभागों में की गई नियुक्तियां मात्र 19,538 थी और शिक्षक नियोजन कुल 33,499। लेकिन आज बिहार कहां पहुंचा है? 9,35,000 कुल नियुक्तियां अब तक हो चुकी हैं और जो नियुक्तियां प्रकाशित हुई हैं, रिक्तियों को भरे जाने की जो प्रक्रिया चल रही है, इस विधानसभा के कार्यकाल पूरे होने तक 12 लाख नौकरियां और
38 लाख रोजगार, जबकि लक्ष्य क्या था 10 लाख नौकरियां और 10 लाख रोजगार। लेकिन हम लोग 50 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार के जरिए उन्हें इस योग्य जरूर बनाएंगे कि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर पाएंगे। और साथ ही साथ जो जातीय सर्वे के आधार पर 94 लाख परिवारों के एक एक सदस्य को 2 लाख रुपए की सहायता लघु उद्यमी योजना के अंतर्गत दी जा रही है। उसके जरिए अगर इन लाभादेय हिस्से तक इनका सीधा जुड़ाव दिखेगा और बाजाबता जो बिहार के विकास की जो तस्वीरें हैं, आप इस कुछ बानगियां हैं, 700 मेगावाट बिहार की को बिजली की उपलब्धता थी और पटना की जरूरतें भी उस दौर में पूरी नहीं होती थी। राजधानी को 7-8 घंटे बिजली मिलती थी, बाकी जिलों की तो बात अगर जिन्हें भी याद होगा, चूंकि आप यहां ज्यादा नई पीढ़ी के लोग हैं, लेकिन अपने माता पिता और निकट के रिश्तेदारों से पूछिए कि उस दौर में बिहार के जिलों में बिजली की आपूर्ति की स्थिति क्या थी। लेकिन अब स्थिति क्या है? अभी बिजली के उपभोक्ताओं की जो संख्या है 2 करोड़ से ज्यादा है। 8,000 मेगावाट की बिजली की उपलब्धता बिहार में है और राजधानी पटना में 24 घंटे और बिहार के बाकी जिलों में 20 से 22 घंटे बिजली की उपलब्धता लगातार मिल रही है। और जहां बिजली के लिए आम लोगों को 6.74 रुपए प्रति यूनिट के दर से भुगतान करना होता है, वहीं बिहार में किसान केवल 55 पैसे प्रति यूनिट के दर से भुगतान कर रहे हैं। तो ये बदलाव नहीं है। अगर तेजस्वी यादव को ये बदलाव नहीं दिखता है तो वो जनादेश का मर्म नहीं समझ रहे हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि लगातार कोई सरकार अगर 20 वर्षों के बाद भी, जहां आमतौर पर धारणा होती है कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, वहां प्रो इनकम्बेंसी इस सरकार के साथ है। और आज भी जो भी सर्वेज हैं, जहां भी लोगों की राय हम देख रहे हैं, एक प्रचंड जनादेश की ओर नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एनडीए बिहार में बढ़ता हुआ दिख रहा है। और देखिए कुछ चीजें हैं, कुछ बानगियां हैं। अभी मेडिकल कॉलेजेस की तादाद 12 है और 14 नए मेडिकल कॉलेजेज और खोले जा रहे हैं। इनमें 8 मेडिकल कॉलेजों का निर्माण केंद्र सरकार की मदद से हो रहा है। मेडिकल कॉलेजेज में जो सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, उसमें 1490 सीटों पर नामांकन हो रहा है। वहीं केंद्र सरकार के 2 मेडिकल कॉलेजों में कुल 225 सीटें हैं। 8 मेडिकल जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं, वहां 1150 सीटें हैं। इस वर्ष मधुबनी, सिवान और वैशाली में मेडिकल कॉलेज अस्पताल की शुरुआत भी हो जाएगी। बिहार के सभी जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने का लक्ष्य है। और तेजस्वी जी को बस हम इतना कहना चाहेंगे, आपकी जुबान चलती है और नीतीश कुमार जी का काम बोलता है। ये फर्क समझना होगा कि एक नेता बार बार 17 महीने जो उस सरकार में उप मुख्यमंत्री हो, सरकार की अगुवाई मुख्यमंत्री करते हैं या कोई मंत्री या उप मुख्यमंत्री करेगा, जबकि ओथ जब होता है तो उप मुख्यमंत्री पद भी नहीं होता है। वहां एक माननीय मंत्री के तौर पर ही ओथ होता है। तो सरकार की अगुवाई, इसे 17 महीने का सवाल क्या है? जो भी कार्य इन 20 वर्षों में हुए, जिसमें वो 17 महीने भी शामिल हैं, वो भी नीतीश कुमार जी के नेतृत्व और उनके निर्देशन में हुए हैं। पुलिस बल, बिहार में 42,851 पुलिस कर्मी थे और आज 1,10,000 अभी वर्तमान में पुलिस बल में हैं। और ये जो अभी का लक्ष्य, जो फैसला हमारा है, वो 2,27,873 करने का फैसला लिया गया और उस दिशा में भर्ती की प्रक्रिया भी जारी है। पुलिस बल में बिहार महिलाओं की भागीदारी की दृष्टि से पहले नंबर पर है, जहां सर्वश्रेष्ठ अनुपात पुरुष बनाम महिला बिहार पुलिस
ये पूरे देश की तालिका में अगर देखेंगे तो उस तालिका में बिहार को पहला स्थान हासिल है। इसके साथ ही महिलाओं के आरक्षण से लेकर स्वयं सहायता समूहों की तादाद का सवाल हो तो अकेले इस राज्य में 10,63,000 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं यहां, जिसके जरिए जीविका दीदियों को जो जोड़ा गया उनकी संख्या 1,34,00,000 है। अब देखिए ये सशक्तिकरण को लेकर के जो दावे हैं ये कितने बड़े नंबर्स हैं कि 38 लाख रोजगार, 1,34,00,000 जीविका दीदियां, 12 लाख नौकरियां, 94 लाख परिवारों के एक सदस्य को लघु उद्यमी योजना से जोड़े जाने का सवाल कोई दूसरा प्रदेश नहीं ढूंढ पाएंगे और तेजस्वी जी को अपने शासन और वर्तमान शासन के 20 वर्षों में कोई तुलना तो करनी ही नहीं चाहिए। अब सवाल ये है कि अभी हाल के दिनों में जातिगत जनगणना को लेकर के भी आरजेडी ने कहा कि ये उनके दबाव में किया गया। देखिए देश में 2 फैसले बराबर इतिहास में दर्ज होंगे। बिहार में जातिगत जनगणना कराने का सफलतापूर्वक कराने का श्रेय बराबर नीतीश कुमार जी को मिलेगा और दूसरा बड़ा फैसला 1931 के बाद देश में जातिगत जनगणना कराने का निर्णय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। और किसने कब कहा, किसने क्या कहा, इन बयानों से ज्यादा महत्वपूर्ण ये फैसले हैं। तो एनडीए की सरकार चाहे बिहार में हो या केंद्र में, हमारा काम बोलता है, आपकी जुबान चलती है। ये फर्क जनता समझ रही है और उसी हिसाब से जनता जनादेश भी देती रही है और अगली बार भी देगी। धन्यवाद।